क्या हुआ? तुम्हारी बात हुई काशिफ से शुमाइला के बारे में? जी शुमाइला पहले से बेहतर है, लेकिन बेबी की कंडीशन ठीक नहीं। डॉक्टर सर्जरी का कह रहा सर्जरी? है। जी, उमर नेहा को लेकर घर आ रहा है। वो दोनों रात से हॉस्पिटल में बैठे थे। मैंने कहा तुम लोग आकर जरा रेस्ट कर लो, अब मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। ये तो सही है। तुम्हारे जाने से काशिफ को एक ढारस सी हो जाएगी। बल्कि कुछ खाने को भी ले जाना, पता नहीं रात से उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया। जी अरे नाहिद, इस वक्त खैरियत? खैरियत होती तो इतनी सुबह सुबह आपकी तरफ ना आना। भाई साहब, बात क्या है? खुल के बताएं। सब ठीक है ना? भाई साहब, आपको तो अपनी तरबियत पर बड़ा नाज था। आपके नजदीक तो आपके बच्चे फरिश्ते थे, किसी किस्म की कोई कोताही कर ही नहीं सकते थे। तो फिर ये आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं? तुम कहना क्या चाह रहे हो महमूद? साफ साफ बताओ, पहले मत बुझाओ। सुनने की हिम्मत है आप में? ऐसा क्या हो गया? इश्क मुआशका चल रहा है आपके बेटे का। मेरी बेटी की शराफत का नाजायज फायदा उठाकर कहीं और चक्कर चला रहा है, मेरी बेटी की आंखों में धूल झोंक कर। क्या कह रहे हो महमूद तुम? इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुम्हें 10 दफा सोचना चाहिए महमूद। आपके बेटे ने करने से पहले नहीं सोचा भाई साहब, और आप मुझे बात करने से पहले सोचने का कह रहे हैं। आप तो बड़े मान से लेकर आए थे मेरी बेटी, तो ये सुलूक कर रहा है आपका बेटा उसके साथ? पापा, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, कहे तो वो भी गलत है। उमर, तुम नेहा को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। उमर, ये सब क्या है? ये किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? बताओ हमें। अरे भाभी, ये क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूं। मेरे पास किसी खैर खा का फोन आया था उमर साहब, और उसने मुझे बताया कि उसकी कजन मरियम के साथ आपका चक्कर चल रहा है। नेहा से आपका दिल भर गया। ये सब क्या है? महमूद जो कह रहा है वो सब ठीक है क्या? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ये समझ रहे थे कि तुम मेरी बेटी के साथ ये खेल खेलते रहोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मतलब तुम्हारे नजदीक तो लावारिस थी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है उमर साहब, बाप भाई सब जिंदा हैं इसके। अब्बा, आप लोग प्लीज अभी यहाँ से जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। ये सब कुछ एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। अरे अरे, ये किस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं मेरी बेटी पर, जिसकी मम्मी जो आ रहा है बोले जा रहा है? अरे किसने कह दिया ये सब? कौन है भला मेरी बेटी का दुश्मन? बताओ मुझे। मैं जानती हूँ कि कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है, मुझे रुस्वा करना चाहता है। नेहा कर रही है ये सब। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा झूठ बोल रही है। क्योंकि तुम मुझे और उमर को हमेशा गलत समझते आ रही हो। हालांकि मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि खाला और अम्मी के बीच जो कुछ बात हुई थी वो खत्म हो गई। उमर तुमसे शादी करना चाहता था और मैं पीछे हट गई। रहने दो मरियम, तुम क्यों सबके सामने सफाई दे रही हो?
जिसकी सोच गलत हो वो बातें भी घटिया ही करेगा। क्योंकि दामन मेरा दागदार हो रहा है, मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। और तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रही है? झूठ बोल रही है वो, और आज से नहीं कब से बोल रही है इसे। गलत फहमियां पैदा कर रही है वो हम दोनों में। अपने आप को बदनाम करके तुम ये कहना चाह रही हो कि कोई भी लड़की अपने आप को बदनाम करेगी ताकि वो हम दोनों को अलहदा कर दे? तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता नेहा। सच तो ये है कि आज ये सब लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खड़े, क्योंकि तुम मुझे बाबा की नजरों में गिरा देना चाहते हो। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद तुम्हारी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक और बात, अब मेरी भी जिद है। मैंने फैसला कर लिया, मैं मरियम से शादी करके रहूंगा। इकबाल, आपने नेहा के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मैं नेहा के लिए तुम्हें घर से भी निकाल सकता हूं। ठीक, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। तुम्हारी बेरार अभी अगर इस हद तक बढ़ गई है उमर, तो फिर मेरा भी यही फैसला है। Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like Airby Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.